हेलो दोस्तों। किस्से कहानियां तो हर जगह होती है ना। कभी उस पुराने घर के टूटे हुए दरवाजे के पीछे कोई अनोखी कहानी छुपी होती है, तो कभी पानी में नाव चलाते उन बच्चों की अपनी कहानी होती है, तो कभी मेट्रो के पीछे भागते हुए उस इंसान की कोई अपनी कहानी होगी ना, जो उसकी बिजी लाइफ में कहीं खो सी गई है। बस हमें उन कहानियों को सुनाने वाला कोई चाहिए, कोई ऐसा जो वो कहानियां समझे। तो मैं वानबी राइटर आई हूँ आपको अपने साथ उसी कहानियों के शहर में ले जाने के लिए, जहाँ ये सारी कहानियां बंद हैं और बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हैं। सफर पूरा हो ये जरूरी तो नहीं होता है ना, लेकिन सफर खूबसूरत हो ये बहुत जरूरी होता है। तो आइए आपको ऐसे ही एक सफर पर लेकर चलते हैं, जो पूरा होता है या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वो सफर खूबसूरत जरूर होगा, ये आपको मैं बता सकती हूँ। और इस सफर में हम मिलेंगे नैना और विराट से। बालकनी में खड़ा मैं बारिश की बूंदें गिरते हुए देख रहा था, और अनजाने में ही सही वो तिरछी बौछारें मुझे भिगा कर गुजर जा रही थी। कुछ खास पसंद नहीं थी बारिश मुझे, लेकिन जब से मुंबई आया था बारिश के सिवा कुछ और देखने को नसीब ही कहाँ हो रहा था। और वैसे तो बारिश नापसंद होने की काफी सारी वजह थी मेरे पास, लेकिन सबसे बड़ी वजह आज भी सिर्फ वो थी। उसे बहुत पसंद था बारिश में भीगना, लेकिन मुझे याद नहीं उस दिन के बाद से मैंने दोबारा कभी उसे देखा हो बारिश में भीगते हुए। नैना नाम था उसका, और पहली बार हम कॉलेज के एक फेस्ट में मिले थे। 5 साल हो गए हैं उस बात को, लेकिन मुझे आज भी हर बात इतनी बारीकी से याद है जैसे मानो ये सब कल की ही बात हो। वो पहली बार जब हम मिले थे वो कहीं ऑडियंस में बैठी थी और मैं कहीं स्टेज पर खड़ा था। मैं तो उसे तब देख भी नहीं पाया था, वो तो नैना की मेहरबानी थी कि उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी, और मैडम ने देखा तो देखा, शाम तक मेरा नाम वगैरह पता करके मुझे रिक्वेस्ट अलग भेज दी थी। फिर जब मोहतरमा ने मेरे गाने की तारीफ करी तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया कि चलो फैंस होना तो अच्छी बात होती है। मुझे आज भी याद है उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कैसे मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। तारीफ सुनने की आदत तो थी, पर शायद उसकी जितनी तारीफ आज तक किसी ने की नहीं थी मेरी। रात भर बात करने के बाद जब अगले दिन उसने मुझे मिलने को कहा था तो मना नहीं कर पाया था मैं। दिन भर इंतजार करने के बाद आखिर जब वो मेरे सामने खड़ी थी तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं उसको कहूँ क्या, आखिर उससे बात क्या करूं। वैसे तो मैं ज्यादा बोलने वाला इंसान हूं नहीं, लेकिन वो बातें ही ऐसी करती थी कि गूंगा भी बोल पड़े। जब एक शाम उसने मुझे फोन करके एकदम से पूछा, सुनो, एक हफ्ते बाद जो फेस्ट है उसमें लाल इश्क गा दोगे ना? मैं हंस पड़ा था। अजीब लड़की हो तुम, पढ़ना भी होता है मुझे, एग्जाम्स है मेरे, तुम्हारी तरफ फालतू घूमता नहीं रहता हूँ। शायद मैंने उसे ज्यादा रूडली बोल दिया था, तभी तो चुप हो गई थी वो। कुछ पल के लिए ही सही उसकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि उसमें सब्र कहाँ था। बेसब्री में वो खुद ही बोल देगी, और ऐसा ही हुआ था। ऐसे तो मत बोलो विराट, वो मेरा बर्थडे है उस दिन, और लाल इश्क मेरा फेवरेट सॉन्ग, और तुम मेरे फेवरेट सिंगर। तो मैं बस चाहती थी तुम एक प्रेजेंट समझकर मेरे लिए गा देते। उसने इतनी मासूमियत से बोला था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता। तो मैं इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन मैं इतना जरूर सोच रहा था कि बताऊंगा नहीं उसे, सरप्राइज दे दूंगा एक किस्म का, लेकिन मोहतरमा से कुछ छुप ही नहीं सकता था, इतना सवाल जो करती थी। कितना ज्यादा खुश हुई थी वो जब उसे पता चला था कि मैं उसके बर्थडे पर परफॉर्म कर रहा था। इतना खुश हुई थी कि खुशी से बोल पड़ी थी, प्यार हो जाएगा मुझे तुमसे विराट। मैंने भी मौके पर चौका मारते हुए बोला,
अभी तक हुआ नहीं है क्या? वो शर्मा गई थी। उसकी चमकती आंखों में कैसी शर्म से लाली आ गई थी। आदत होने लगी थी मुझे उसकी, और वो भी इस कदर कि मेरी सुबह उसके मैसेज से होती थी और रात को नींद भी उसके गुड नाइट से आती थी। उसका बर्थडे था अगले दिन, और मेरी तैयारी पूरी चल रही थी कि उसको परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट दे दूं। इतनी ज्यादा कि 4 दिन से मैंने उससे ढंग से बात भी नहीं की थी और ना ही उससे मिला था। नाराज तो थी वो मुझसे, लेकिन नाराजगी दूर करना आता था मुझे, वो भी तब जब कमजोरी पता हो। तभी तो 2 लाइन गाकर नाराज चांद को मना लिया था। और जब चांद मान गया तो 12 बजते ही उसको मैसेज कर दिया, हैप्पी बर्थडे नैना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तुम्हारे बर्थडे पर। दुआ करता हूँ हर बार ऐसे ही विश करूँ। उसने भी शर्माकर मैसेज कर दिया था, और मैं चाहती हूँ तुम मेरे हर बर्थडे पर मेरे साथ रहो। अगले दिन जब मैं उसको कॉलेज में देखा था तो क्या भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके वो रेशमी बाल, उसकी वो खूबसूरत मुस्कान, इतनी खूबसूरत कि कोई भी दिल हार दे। और शायद बाइक के पीछे बैठा मैं जब उसके करीब से गुजरा था तो मैं भी कहीं ना कहीं उस पर अपने दिल का एक कोना हार गया था। और कोना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा दिल हारने के लिए तो वक्त लगता है, और हमें अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था साथ में। लेकिन मुझे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगा था। उसकी बेमतलब की बातों में मतलब ढूंढने लगा था, लेकिन शायद मुझसे भी ज्यादा ये सब उसके साथ होने लगा था। मुझे आज भी याद है, शाम को मैं जब कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा था तो मेरा फोन रिंग हुआ। जब फोन चेक करा तो नैना का मैसेज था। उसका मैसेज पढ़कर कैसी सिहरन सी हुई थी मुझे। क्या जवाब देता मैं उसके इस मैसेज का? आज पहली बार कोई जवाब समझ आ नहीं रहा था मुझे। सब सही तो चल रहा था हमारे बीच में, फिर उसको अचानक मुझे ऐसा पूछने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उसके एक मैसेज ने मेरे मन के शांत समंदर में मानो एक तूफान सा ला दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी, लेकिन नैना और विराट का सफर अभी खत्म तो नहीं हुआ है। आगे उनका सफर क्या मोड़ लेता है, जानने के लिए इंतजार करिएगा हमारी अगली वीडियो का। और तब तक आप मुझे बता सकते हैं आपके हिसाब से नैना और विराट की कहानी में आगे क्या होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे इंस्टा हैंडल वॉनाबी राइटर पर मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में बताकर। तब तक के लिए इंतजार करिएगा मेरी अगली वीडियो का।